बिना मुंडी का सर था, बिना मुंडी की बॉडी थी। उसकी मुंडी मतलब गर्दन ही नहीं थी। आप डर जाओगे देख के कि कोई बिना ऐसे सर के कैसे हो सकता है, पर वो रियल था। तो मेरे नाना ने जब भी आप मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो नेगेटिविटी ऐसी चीजें रहती हैं, भूत प्रेत, वो हमेशा आग बीड़ी से डरते हैं। हे गाइस, मेरा स्वागत है फिर से मेरे व्लॉग में, मतलब आपके व्लॉग में। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई घटना, जो कि एक बंदे की जिंदगी पे आधारित है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये बात मेरे नाना की है, जो कि हमें मेरी नानी बताती है। ये बात कोई फेक नकली नहीं है, ये सच्ची घटना है, क्योंकि किसी इंसान की जीवन के ऊपर आधारित है, जो कि हमें नानी बताती है मेरी, जो कि हमने रियल में तो देखी नहीं, क्योंकि वो बात जब की है जब मैं थी भी नहीं, मेरी मम्मी भी नहीं थी, मेरे पापा भी नहीं थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात मेरे नाना की है। वो उस टाइम पे गाड़ी चला के आ रहे थे। वो गाड़ी चलाते थे, गाड़ी चला के आ रहे थे। वो ऐसी जगह फंस गए थे जहाँ आपको एक बंदा क्या, आपको कुत्ता तक नहीं मिलेगा। वो उनकी गाड़ी वहां खराब हो गई। वो उस टाइम की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी 90s की बात है, क्योंकि उस टाइम तो ना कोई मैकेनिक होता है। अभी भी अगर हम कहीं फंस जाते हैं जंगल वाले एरिया में, तो अभी भी हमें आसानी से मैकेनिक नहीं मिलता है। पर उस टाइम पे तो मैकेनिक तो होते ही नहीं थे। खुद की गाड़ी खुद से सही करो होते थे, पर ऐसे गांव वगैरह में नहीं होते थे, बड़े बड़े शहरों में होते थे। तो वो ऐसे घने जंगल में गांव के पास फंस गए। गाड़ी खराब हो गई बिल्कुल उनकी। अब वो गाड़ी के बाहर बिल्कुल भी नहीं गए। उन्हें डर लग रहा था, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं गए गाड़ी के बाहर। पर उन्हें ऐसा कुछ महसूस हो रहा था कि उनकी गाड़ी के बगल मतलब आगे पीछे कोई घूम रहा हो, घूम रहा हो, घूम रहा हो, जैसे हम चक्कर लगाते हैं बार बार। ऐसा कुछ उन्हें फील हो रहा था, जो कि आपको भी कभी फील हुआ होगा, पर आपने इग्नोर कर दिया होगा। उस टाइम पे ऐसी बातें होना बहुत ही कॉमन था, क्योंकि उस टाइम इतना कुछ लोकेलिटी नहीं थी। तो घूमता रहा, फिर उनकी गाड़ी में बट उन्होंने बीड़ी जलाई। मेरे नाना बीड़ी पिया करते थे। करीब रात के 3 बज रहे होंगे। जैसे उन्होंने अचानक से उनके जैसी साइड में देखा, उनको एक ऐसी खौफनाक चीज दिखी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने जब मतलब उन्होंने देखी है रियल में, वही हमें सुन के डर लग जाता है, उन्होंने तो रियल में देखी है। उनको एक ऐसा इंसान इंसान नहीं था, वो बिल्कुल भी नहीं था उसकी। तो मेरे नाना को पता था, इन सब के बारे में नॉलेज थी भाई, वो उस टाइम के आदमी थे। नॉलेज तो होगी, उन्हें नॉलेज भी थी। तो उन्होंने अपनी बीड़ी जलाई। मेरे नाना बीड़ी पिया करते थे। जैसे उन्होंने बीड़ी जलाई, बीड़ी वो पीते रहिए, कंटिन्यूअसली पीते रहिए, जब तक उनकी एक बीड़ी खत्म नहीं होती। एक बीड़ी जल जाती थी, पर एक वो गाड़ी के अंदर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि गाड़ियों में कुरान की आयतें लगी हुई थी। पोस्टर जैसे हम करते हैं, इस टाइम तो बहुत सारे डिजाइन वाले लटकाने लग गए हैं लोग, बट उस टाइम पे उन्होंने पोस्ट किया हुआ था। तो लगी हुई थी, इस वजह से नेगेटिविटी अंदर नहीं आ पा रही थी। और वो कंटिन्यूअसली बीड़ी पिए जा रहे थे, पिए जा रहे थे, पिए जा रहे थे, क्योंकि बीड़ी वगैरह से आत्माएं नहीं आती। जब तक सुबह की अजान नहीं हुई, लोग बाहर मतलब काम पे वगैरह इस रोड से नहीं जाने लगे, मेरे नाना की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो गाड़ी से बाहर आके देखे, क्योंकि वो मंजर ही ऐसा था, खौफनाक मंजर था वो उनकी लाइफ का। कोई कटी मुन्नी का सर देख ले भाई, इससे ज्यादा खौफनाक क्या हो सकता है। हम एक परछाई को देख के डर जाते हैं। तो उन्होंने तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि कंटिन्यूअसली कोई बीड़ी पीना कोई आसान बात नहीं होती, और वो मंजर देखना। और उस पर जब सुबह हुई, जो उन्होंने सुना दूसरों के मुंह से, वो काफी खतरनाक था। वो मंजर देख के
वो बहुत ज्यादा घबरा गए क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा खौफनाक देखा था। कंटिन्यूअसली बीड़ी पीना और वो सारे रोड पे कोई भी ना होना, ये कोई उनका वहम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब उन्होंने दूसरों के मुंह से कुछ बातें सुनी तो उनकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई। जो उन्होंने सुना वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि उन्होंने सुना तो सुना क्या दूसरों के मुंह से। अजान हुई, जैसे लोग वहां से काम पे जाने लगे, गाड़ी से हिम्मत करके निकले। सबसे उन्होंने मदद मांगी तो उन्होंने पूछा कि आप कितने बजे से हो। सारी बात उन्होंने उनको बताई। जब उन लोगों ने क्या बोला, आपके होश उड़ा देंगे, तीतर बीतर उड़ा देंगे। उन्होंने बोला यहाँ पर इतनी बजे हम खुद नहीं आते, हमारा रूल है। उन्होंने एक रूल बना रखा था। कहने लगे आप पहले आदमी हो जो बच गए हो, वरना कोई नहीं बच पाया इस रोड पर। पहली आखिरी रात हो सकती थी आपकी अगर आप थोड़ा और सब्र नहीं करते और गाड़ी से निकल जाते। आखिरी रात होती आपकी, आप घर पहुंच ही नहीं पाते। जो उन्होंने बताया कि वो लोग भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, अजान से पहले कोई घर से बाहर नहीं निकलता। अपने अजान होते ही सारे लोग अपने ड्यूटी काम वाम पे जाते हैं। पहले लोग जल्दी जाते थे काम पे, जब तक अजान नहीं होती कोई काम पे नहीं जाता था। अजान होने के बाद वो लोग जाते थे। बोलते थे इतना ज्यादा खौफनाक है ये रोड, बहुत ही ज्यादा। बहुत लोगों की मौत भी हो चुकी है इस रोड पर, क्योंकि इस रोड पे है ही इतनी चीज खौफनाक। क्योंकि उन्होंने भी उस चीज के बारे में बताया, वो भूत, कटी मुंडी का भूत, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। बोले आप बच गए सही सलामत, वरना जब से मेरे नाना, यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, वो मेरे नाना के छोटे भाई, मतलब मेरे छोटे नाना थे। मेरे अपने नाना नहीं थे, मतलब मेरे छोटे नाना थे। तो उन्होंने जब से उन्होंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। जब से उनके साथ ये सब हुआ, उन्होंने उस टाइम से लेकर अपने अभी तक, अभी तो वो उस दुनिया में नहीं है, उन्होंने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाई। उन्होंने कार चलाने छोड़ दिया। और उन्होंने, वो काफी जगह उस घर से दूर थी जहाँ वो लोग रहते थे, पर उन्होंने वो गांव ही छोड़ दिया। वो दिल्ली आके शिफ्ट हो गए। कितना खौफनाक मंजर था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। आगे की ऐसे ही वीडियो जानने के लिए मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाऊंगी खौफनाक।